किसान साथियों नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे गेहूं की फसल है इसमें हम लोग क्या ऐसा करेंगे कि हमारे गेहूं के खेत में कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे। तो साथियों इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जब भी इसकी सिंचाई करते हैं तो साथियों उसमें समय का ध्यान देना है कि हम लोगों को पहली सिंचाई गेहूँ में 21 से 25 दिन के बीच में कर देनी चाहिए। जो इसकी क्रांतिक जड़ निकलने की अवस्था होती है, इस समय इसमें जड़ों का विकास हो रहा होता है। साथियों उस समय खेत में नमी होती है तो जड़ें अच्छी प्रकार से विकसित हो जाती हैं। और साथियों इसमें जो दूसरी सिंचाई है वो हम लोग 40 से 45 दिन पर करते हैं। और साथियों हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को इसमें कल्ले कैसे ज़्यादा निकालेंगे, क्योंकि साथियों आप लोगों की मेन समस्या रहती है कि इस समय हम लोग जो इसमें बुआई करते हैं कभी कभी उसमें खाद की मात्रा सही प्रकार से नहीं मिल पाती है पौधों को, जिस कारण कुछ पौधे हमारे कमज़ोर भी नज़र आते हैं। तो उसमें हमारा यही समय है कि हमारे पौधों की दशा को हम लोग शुद्ध कर पाएंगे। तो इसमें साथियों हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जब भी पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद जो उसकी नमी में जो हम लोग खाद डालते हैं, या तो हम लोग साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सिंचाई करते हैं, सिंचाई के जस्ट पूर्व ही खाद डालते हैं, उसके बाद हम लोग सिंचाई करते हैं। साथियों जो हम लोग सिंचाई करते हैं उसके बाद जो नमी होती है उसमें भी साथियों डालते हैं खाद। तो साथियों उसमें हम लोगों को खाद की मात्रा और खाद के साथ में हम लोग क्या मिला करके डालेंगे जिससे हमारे खेत में कल्ले बहुत ज़्यादा निकलेंगे, इसका हम लोगों को ध्यान देना है। साथियों हम लोगों को खाद की मात्रा जो लेनी है वो हम लोगों को 35 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेनी है, क्योंकि साथियों ज़्यादा खाद डालने से भी पौधे अभी हमारे शोषण नहीं कर पाते हैं, उसका अवशोषण नहीं हो पाता है खाद का, तो जिसमें पौधे हमारे खाद को वेस्ट कर देते हैं। साथियों उसमें हम लोगों को खाद की मात्रा का ध्यान देना है कि हम लोगों को 40 से 45 किलो ही यूरिया लेनी है। और साथियों इसके साथ में हम लोगों को डालना रहता है इसमें ह्यूमिक पाउडर। ह्यूमिक पाउडर साथियों इतना महत्वपूर्ण तत्व होता है पौधों के लिए कि जो हम लोगों को काफ़ी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है ह्यूमिक के उपयोग से। तो साथियों मार्केट में ह्यूमिक जो है हमारा कई नामों से और कई प्रकार के पैकेटों में उपलब्ध रहता है। साथियों इसमें हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम लोग कौन सा डालें कि हमें कौन सा बेहतर रिजल्ट देगा। साथियों उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हम लोगों को ह्यूमिक कौन सा प्रयोग करना है। साथियों उसके साथ में साथियों हम लोगों को एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि हम लोग कभी कभी साथियों ह्यूमिक नहीं डालते हैं, उसके साथ में हम लोग एनपीके जो 19-19 है हमारा, या एनपीके जो घुलनशील मात्रा में होता है, सिंचाई के पहले हम लोग इसको खाद में मिला करके डालते हैं। तो साथियों उसमें हम लोगों को मात्रा का ध्यान रखना है कि साथियों जो हम लोग एनपीके घुलनशील डालते हैं तो उसमें हम लोगों को 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से एनपीके डालना है, जिसमें साथियों ये एनपीके घुल करके हमारी ज़मीन में पहुंच जाती है। साथियों ये उस दशा में डाली जाती है जहां पर हम लोग इसमें बुआई के समय जो है डीएपी या एनपीके का प्रयोग कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। साथियों जो हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमिक की, तो ह्यूमिक बहुत ही अच्छा तत्व है पौधों के लिए। तो उसमें साथियों हम लोगों को मार्केट में कभी कभी देखने को मिलता है जो ह्यूमिक कई नामों से होता है। तो साथियों उसमें हमारे किसान कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम लोग को कौन सा अच्छा है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छी कंपनियों के जो ह्यूमिक हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों इसमें आप लोग जो ह्यूमिक देखेंगे उसमें 3 प्रकार के ह्यूमिक देखेंगे, तो हम आज तीनों प्रकार की बात करने वाले हैं। एक चौथा प्रकार का भी ह्यूमिक है जिसको हम लोग ह्यूमिक ग्रेनुअल के नाम से जानते हैं, ये दानेदार ह्यूमिक होता है। तो साथियों यदि हम लोग दानेदार ह्यूमिक की उपयोग करते हैं तो उसमें हम लोगों को 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक को दानेदार, इसको हम लोग सिंचाई से पूर्व ही डालेंगे। साथियों जो हमारा पाउडर वाला ह्यूमिक होता है उसमें ह्यूमिक 98% और ह्यूमिक 95% और ह्यूमिक 90%, या 3 प्रकार का पाया जाता है। इसमें 98%, 95%, 90%, ये लगभग तीनों ह्यूमिक हमारे लिए अच्छे रहते हैं पौधों के लिए। साथियों जो हमारा 2 नंबर का ह्यूमिक होता है उसमें होता है पोटेशियम ह्यूमिक। साथियों इसमें पोटेशियम मिक्सचर आता है ह्यूमिक के साथ में जो काफ़ी अच्छा रहता है पौधों के लिए। इसमें पोटेशियम भी मिल जाता है। पोटेशियम साथियों पोटास को घोल करके ज़मीन में लगा देता है। पोटेशियम एक बहुत ही अच्छा तत्व है कल्लों के फुटाव के लिए। साथियों पोटेशियम ह्यूमिक जो है ये 90%, 95% और 98% तीनों मात्रा में पाया जाता है। साथियों एक जो हमारा मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाने वाला ह्यूमिक होता है ये ह्यूमिक घोल वाला होता है। ये ह्यूमिक जो है ह्यूमिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है, ये 12% की मात्रा में होता है। ये साथियों हम लोग इसका छिड़काव करते हैं। तो साथियों जो हमारी फसल 35 से 40 दिन के आसपास या फिर
कहें तो 1 महीने के आसपास जब भी फसल होती है उस समय हम लोग इसका छिड़काव कर लेते हैं। साथियों उसमें हम लोगों को ध्यान देना कि जो हमारा 12% ह्यूमिक है इसकी 500 ml मात्रा को हम लोग एकड़ में प्रयोग करते हैं साथियों, जिससे हमारे कल्ले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, इनका रंग काफ़ी हरा हो जाता है और पौधे हमारे विकसित काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि साथियों ह्यूमिक जो है ये प्लांट ग्रोमोटर होता है, ये पौधों को उत्तेजित करता है साथियों। जैसे इसमें कल्ले निकल रहे होते हैं तो इसमें कल्लों को ये लोग उत्तेजित करते हैं कि इसमें कल्ले और भी तेज़ी से निकलते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोगों को कल्ले देखने को मिलते हैं पौधों में। धन्यवाद साथियों।